नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे खास डिबेट शो मुद्दा गरम है में। धार की भोजशाला मंदिर है या मस्जिद, ये सवाल कई लोग जानना चाहते हैं और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पिछले 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया गया और अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वकील हिमांशु जोशी ने आज इंदौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट 2000 पन्नों की है। हालांकि ये रिपोर्ट मीडिया से शेयर नहीं करने के निर्देश सभी पक्षों को दिए गए हैं। वकील हिमांशु जोशी का यह कहना है कि रिपोर्ट 2000 पन्नों की है और इससे ज्यादा वो कुछ नहीं बता सकते। सर्वे और खुदाई के दौरान मिले 1700 से ज्यादा प्रमाण अवशेष इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं और इस पर 22 जुलाई को अब अगली सुनवाई होगी। पहले आपको यह समझाते हैं कि अब तक हुए वैज्ञानिक सर्वे में जो तथ्य सामने आए हैं और सर्वे रिपोर्ट को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। 2000 पन्नों की रिपोर्ट में कोर्ट को क्या कुछ बताया गया है। कई मूर्तियां, अनेकों अवशेष मिले हैं। खुदाई में 1700 से ज्यादा पुरावशेष मिले हैं। साथ ही 1700 पुरावशेषों में स्तंभों और दीवार के 575 टुकड़े, कई देवी देवताओं की मूर्तियां जिसमें सरस्वती, गणेश जी, शिव जी, भगवान श्री कृष्ण, जटाधारी, भोलेनाथ की अनेकों मूर्तियां मिली है। हनुमान, शिव, ब्रह्मा, वाग्भट देवी की भी मूर्तियां मिली है। सर्वे में भगवान गणेश, माता पार्वती, भैरवनाथ की भी अनेकों मूर्तियां मिली है। इसके अलावा खुदाई में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी सर्वे के दौरान पाई गई। अब ये देखिए, भोजशाला विवाद आखिर कब हुआ। 1909 से इसकी शुरुआत होती है। संरक्षित स्मारक इसे घोषित किया गया और देखरेख के लिए पुरातत्व विभाग को इसे हैंडओवर किया गया, सौंप दिया गया। 1935 में धार रियासत में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। इसके बाद 1995 में पहली बार विवाद हुआ भोजशाला को लेकर और इसके बाद यह तय किया गया कि सप्ताह के हर मंगलवार को पूजा होगी और हर शुक्रवार को नमाज अता की जा सकेगी। 12 मई 1997 में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। केवल वसंत पंचमी पर पूजा करने की अनुमति मिली, साल में एक बार। शुक्रवार को मुसलमानों को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई। मंगलवार को हिंदू पक्ष पूजा पाठ कर सकता है, यह फैसला लिया गया। 31 जुलाई 1997 तक यह प्रतिबंध रहा। उसके बाद 6 फरवरी 1998 को अगले ही साल ASI की एंट्री होती है। ASI ने प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है, ASI। उसके बाद 2003 में एक बार फिर से पूजा करने की अनुमति हिंदू पक्ष को मिल जाती है। पर्यटकों के लिए भोजशाला को खोलने का फैसला लिया जाता है। फिर 2013 में, लगभग 11 साल पहले, बसंत पंचमी और शुक्रवार को एक ही दिन पड़ा, इसलिए हिंदू मुस्लिम पक्ष के बीच तनाव की स्थिति देखी गई। तनाव का माहौल बन गया। पुलिस को लाठी चार्ज कर स्थिति को काबू में करना पड़ा, कंट्रोल करना पड़ा स्थिति को पुलिस को। साल 2016 में भी ऐसा ही तनाव का माहौल देखने को मिला। हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हो गए। अब ये पूरा विवाद क्या है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल हिंदू भोजशाला को सरस्वती का मंदिर मानते हैं। हिंदू पक्ष का यह कहना है कि ये एक मंदिर है सरस्वती देवी का, जबकि मुस्लिम इसे कमाल मौलाना मस्जिद कहते हैं। उनका कहना है कि एक मस्जिद है। अब दोनों हिंदू और मुस्लिम पक्ष अपना अपना दावा शुरू से भोजशाला को लेकर जताते रहे हैं। हाईकोर्ट में समय समय पर कई याचिकाएं लगी, कई दफा इस पर सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने यहां नमाज बंद करने की मांग की। उन्होंने मांग की कि यह सरस्वती का मंदिर है, इसलिए ये ठीक नहीं है और पूरे परिसर हिंदुओं के हवाले कर दिया जाए, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। याचिका में सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने की मांग की गई। इसके अलावा भोजशाला का इतिहास भी आपको बताते हैं। परमान वंश के राजा भोज ने इसका निर्माण कराया था। साल 1034 में सरस्वती सदन की स्थापना हुई यहां पर और यह महाविद्यालय था तब, जो आगे चलकर भोजशाला बना, भोजशाला में तब्दील हुआ। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला ध्वस्त कर दी। उसके बाद 1456 में महमूद खिलजी ने यहां पर एक मकबरा बनवाया। खिलजी ने यहां पर दरगाह का भी निर्माण कराया।
काफ़ी सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो रिपोर्ट फाइल की, इससे हमारा केस और मजबूत होता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि जो 2003 में एएसआई ने गलत आदेश पारित किया था इसी जगह पे पूजा करने का और इसी जगह पे नमाज़ पढ़ने का मंगल को और फ्राइडे को, वो आदेश गलत है। इंदौर हाईकोर्ट के सामने हम इस मामले को लेके गए थे। एएसआई ने 2000 पन्ने की रिपोर्ट फाइल की है और जो हमारा केस है वो इस रिपोर्ट के बाद और स्ट्रॉन्ग होता है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर हुए सर्वे पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। 22 जुलाई इसकी अगली तारीख है। 98 डेज तक यह पूरा कंटिन्यू सर्वे बिना किसी छुट्टी के चलता रहा। आज यह रिपोर्ट माननीय हाईकोर्ट में पेश की गई है। यह रिपोर्ट 2000 से अधिक पेज की है। रिपोर्ट पेश हो गई हो, कल सबको मेरे ख्याल से वकीलों को सबको प्राप्त हो गई है। वह जब मैंने अपने वकील से चर्चा हुई तो उन्होंने ये 2500 पृष्ठों की लगभग पूरी रिपोर्ट है और ये अलग अलग विधाओं की अलग अलग उसकी फाइल बनी हुई है। सभी ने अपने जैसे मशीन के द्वारा या कह सकते हैं कि कार्बन डेंटिंग वालों ने अपनी रिपोर्ट दी है और इस प्रकार की जितनी भी जांचें हुई उन जांचों की अलग रिपोर्ट में सब टोटल मिला करके 10,000 पृष्ठों की रिपोर्ट टाइप हुई है 5 पैकिंग में। जिस तरह से हाईकोर्ट की निगरानी में एएसआई द्वारा धार की भोजशाला की खुदाई की गई, सर्वे किए गए, ये लंबे समय से चले आ रहे विवाद को समाप्त करने की दिशा में एक निर्णायक कदम था और हम स्वीकार करते हैं कि जो न्यायालय ने निर्णय लिया वो स्वागत योग्य है और अब रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय अपना अंतिम निर्णय देगा और सभी पक्ष उस निर्णय का पालन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी विवाद चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है बांटना लोगों को। तो जो मंशा है, जो मकसद है तमाम सर्वेस का भाजपा के कार्यकाल में, वो साफ बताता है कि कहीं ना कहीं ये विवादास्पद किसी भी जगह को बना के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। चलिए, राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, इस पर सियासत भी हो सकती है, लेकिन हम इस पूरे मामले को और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो पैनल में मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे चर्चा करेंगे। आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आशीष गोयल जी जुड़ रहे हैं जो याचिकाकर्ता हैं हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस से। बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। और दीपेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो भोज शोध संस्थान धार से संरक्षक हैं। दीपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आशीष जी, लंबे वक्त तक आपने भी लड़ाई लड़ी है, याचिका के माध्यम से आपने समय समय पे पक्ष रखा, लेकिन बेहतर होता कि शायद आज उस 2000 पन्नों की रिपोर्ट के कुछ तथ्य हमें मिलते। हालांकि मीडिया से साझा करने के लिए सभी पक्षों से अपील की गई है कि कोई भी ये रिपोर्ट मीडिया से साझा ना करे, लेकिन अब तक के जो समय समय पर 98 दिनों तक चले सर्वे में हमें जानकारी मिली, कई मूर्तियां मिली, कई अवशेष मिले। इस पूरे 2000 पन्नों की रिपोर्ट तो कोर्ट में पेश हो गई है, कोर्ट अपना फैसला आगे सुनाएगा भी, लेकिन अब तक के इस पूरे सर्वे, पूरी प्रक्रिया से कितने संतुष्ट हैं आप? भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, शाश्वत सत्य है। राजा भोज ने 1034 में इसका निर्माण करवाया था। धार के हिंदू समाज ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है और कानूनी लड़ाई हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस द्वारा लड़ी जा रही है और कानून और संविधान के दायरे में यह सत्य प्रतिपादित हो, इसीलिए इसकी याचिका दायर की गई थी। फिर एएसआई द्वारा सर्वे किया गया। 91 दिनों तक यह सर्वे चला, जिसकी कि आज माननीय हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई है। हमें पता है, हमें जो भी वह भोजशाला जा सकता है, देख सकता है कि वह एक मंदिर है। स्तंभ, पत्थर, पाषाण, मूर्तियां, एक एक चीज वहाँ की स्वतः प्रमाण है, गवाह है, सबूत है कि वह राजा भोज के द्वारा बनाया गया मां सरस्वती का मंदिर पठन पाठन का विश्वविद्यालय केंद्र है। लेकिन यह सत्य जनता, शासन, प्रशासन, मीडिया सभी पक्ष स्वीकार करे, इसीलिए कोर्ट का सहारा लिया गया है। और अब जब रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है तो हमें निश्चित तौर पर पूरा विश्वास है कि यह रिपोर्ट हमारी सकारात्मक पक्ष में ही होगी। हिंदू समाज की इसमें जीत भी होगी, क्योंकि जो सर्वे 91 दिन तक चला उसमें हम लोग वहाँ पर याचिकाकर्ता इस नाते उपस्थित थे। हमने देखा है कि वहाँ से किस प्रकार से सनातन धर्म के प्रमाण निकले हैं, मूर्तियां निकली है, स्तंभ निकले हैं, वहाँ से भग्नावशेष, अवशेष जो भी निकला है, शिलालेखों के टुकड़े निकले हैं, प्रतिमाएं निकली है, वो सभी सनातन धर्म की है। तो निश्चित रूप से हमें लगता है एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की है उसमें इन सारी चीजों का
उल्लेख किया होगा, क्योंकि सारी ठीक है। विधि वैज्ञानिक विधि से जीपीएस जीपीआर से 50 मीटर के क्षेत्र में वह एएसआई ने वहां पे सर्वेक्षण किया। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। आशीष जी, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है, उनका अपना दावा है। दीपेंद्र जी, समय समय पर जब जब शोध होती रही है, आप भी उस शोध का हिस्सा रहे हैं, आप भी इस पूरे अब तक के सर्वे का हिस्सा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि अगर मीडिया से इस 2000 पन्नों की कुछ रिपोर्ट के कुछ तथ्य अगर पेश किए जाते तो हमें एक बड़ा चर्चा का विषय मिलता। लेकिन चर्चा होनी चाहिए इस बात पर, क्योंकि आखिरकार कोर्ट में अब यह मामला गया है रिपोर्ट के साथ। लेकिन अब तक के इस पूरे सर्वे में ऐसा कोई सबूत या ऐसे कोई अवशेष मिले नहीं हैं जिससे मुस्लिम पक्ष ये कहे कि यहाँ पर मुस्लिम समाज नमाज अदा कर सकता है, क्योंकि ये एक मस्जिद है। हिंदू पक्ष का जो दावा है कि ये सरस्वती मंदिर है, हालांकि अंतिम निर्णय तो कोर्ट ही लेगा, लेकिन अब तक तमाम जो साक्ष्य मिले हैं, जो तमाम सबूत मिले हैं, उससे कितने संतुष्ट हैं? हाँ दीपक जी नमस्कार। मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य से सत्य की पुष्टि होती है। सत्य के लिए हमको सर्वे की तरफ जाना भी पड़ा, और तमाम कालखंड का निर्धारण हम देखें तो ये बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि जो स्थान है ये भोजशाला है, और ये भोजशाला वही भोजशाला जो राजा भोज ने बनवाई है। और राजा भोज का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है 1010 से 1055 के मध्य का। तो यदि हम इस बात को समझे कि 1355 में या 1531 में एक भोजशाला का प्रारंभ हुआ है, तो ये बनी उसके पहले होगी। 1010 में राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया, और पूरे देश और के विद्वान वहां के साहित्यकार सृजन करते थे। इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भोजशाला पुरातन है, और ये स्थान विद्वानों का स्थान है, इसका विवादों का स्थान बिल्कुल नहीं है, और न ही राजनीति का स्थान है। और भोजशाला के मुद्दे पर कोई भी राजनीति नहीं कर रहा है। इस बात की प्रामाणिकता को जानने की कोशिश की जा रही है कि यह स्थान वाकई भोजशाला है या नहीं। सर्वे में सारी बातें स्पष्ट होकर आई है कि यह स्थान भोजशाला है जी। भोज शोध संस्थान में कई ग्रंथ संरक्षित है, जिनसे ये बात प्रामाणिक रूप से पुष्ट होती है कि देश भर के विद्वानों ने इसी स्थान पर आकर साहित्य का सृजन किया और आम जनता के हित के लिए काम किया। जितना भी साहित्य रचा गया है उससे सुशासन की पुष्टि होती है और सभ्य समाज के निर्माण की आधारशिला रखी। भोजशाला को हम किसी भी दृष्टि से देखेंगे तो यह बात स्पष्ट है कि वहां के सारे साक्ष्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह भोजशाला है जी। चलिए, आप दोनों का अपना अपना पक्ष है। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दीपेंद्र जी बने हुए हैं। इस बीच हमारे सहयोगी संवाददाता अंशुल मुकाती भी जुड़ गए। अंशुल, इस पूरे मसले पर मैं देख रहा हूं कि एक नई राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। जब से सर्वे पूरा हुआ 98 दिनों का, आज इंदौर हाईकोर्ट में एक बाकायदा रिपोर्ट पेश की एएसआई की तरफ से 2000 पन्नों की, लेकिन कुल मिलाकर विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल गया है। विपक्ष तो कह रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई करवाना चाहती है बीजेपी। गंभीर आरोप कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भी लगा रहा है। हालांकि ये सवाल उनसे किसी राजनीतिक मेहमान कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना ठीक होगा, लेकिन अब तक का ओवरऑल अपडेट इस पूरे 2000 पन्नों की रिपोर्ट पेश करने से लेकर अब तक का क्या है इंदौर से? बिल्कुल दीपक, आपको बता दूं कि मालवा निमाड़ की राजनीति में अहम मुद्दा जो है उसे भोजशाला को माना जाता है, क्योंकि भोजशाला का मामला कोर्ट में जरूर अभी गया हो, लेकिन सालों से मुद्दा जो है ये यहाँ की राजनीति में गरमाता रहा है और कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है वो राजनीतिक दल भी उठाते रहे। अब चूंकि मामला हाईकोर्ट में है और हाईकोर्ट से सबको ये उम्मीद है कि इस पूरे मामले में कोई एक निराकरण जो है वो निकल सकता है, क्योंकि जब भी बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार आता था उसी दिन जो है भोजशाला में विवाद देखने को आते थे, और इसी विवाद के पटापेक्ष के लिए अब जो है पूरा मामला हाईकोर्ट में लंबित है। चूंकि अब हाईकोर्ट में एएसआई ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जमा कर दी है। सबसे ज़्यादा उम्मीद जो है इस पूरे मामले में वो एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से ही है, क्योंकि एएसआई ने जो सर्वे किया है लगभग 98 दिन तक जो सर्वे चला है उसमें कई ऐसे अवशेष निकलने की बात आ रही है जो कि भोजशाला के अंदर प्रमाण के रूप में मिले हैं। हमारी जो पक्ष थे जो कि पूरे सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष के लोग भी साथ में रहे थे, उनसे भी बातचीत थी। उनका साफ ये कहना था कि अंदर कई प्रकार के ऐसे अवशेष मिल रहे हैं
जिससे कि उनका दावा जो है वो हाईकोर्ट में मजबूत हो रहा है भोजशाला मामले को लेकर। वहीं जो मुस्लिम पक्ष है वो भी लगातार ये कहते आया है कि कई प्रकार के जो भ्रामक दावे हैं वो हिंदू पक्ष के द्वारा किए जा रहे हैं, कई प्रकार की जो दावे किए जा रहे हैं वैसा कुछ भोजशाला में नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो हैं अपने दावे जो हैं इन 98 दिन के दौरान करते रहे, लेकिन अब चूंकि सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की जा चुकी है जिस पर अब आने वाली तारीख जो है 22 जुलाई उस दिन यहाँ पर सुनवाई होना है। तो सबसे ज़्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि 22 जुलाई की जो सुनवाई है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट क्या निर्णय लेता है इसका खुलासा जो है 22 जुलाई को होगा। हालांकि यानी इंतजार रहेगा 22 तारीख का। अंशुल, उस वक्त कोर्ट क्या फैसला लेता है, क्या आगे एक और नई डेट मिलती है? बेहद संक्षिप्त में, समय की कमी है आशीष जी, चूंकि मुस्लिम पक्ष का समय समय पर अपना दावा रहा है, लेकिन कितना जल्द अब ये पूरा मसला हल हो सकता है? भोजशाला पे अंतिम निर्णय कब तक आ सकता है, क्या मानते हैं? जी आशीष जी, जवाब दें अपना। आपके पीछे शोर काफी हो रहा है आशीष जी, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे आता हूं हम ठीक कर दें। बेहद संक्षिप्त में दीपेंद्र जी, आपसे भी मैं यही समझना चाहूंगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि अब ये मसला और अधिक खिंचाए। कोर्ट तक पहुंच गया है, सर्वे पूरा हो गया है, रिपोर्ट पेश हो गई है, नई तारीख मिले या जल्द से जल्द इस मसले का निपटारा हो, सभी ये चाहते हैं। दीपेंद्र जी, क्या मानते हैं? देखिए, देश और समाज और हम सब यही चाहते हैं कि इस प्रकरण का निष्पक्ष निराकरण, त्वरित समाधान होना चाहिए, ताकि जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी चल रही है, जिस तरह की सामाजिक बयानबाजी चल रही है, उस पर भी रोक लगे। और क्योंकि सत्य सामने आ चुका है, ऐसा एक निष्पक्ष संस्था है और उन्होंने बड़े प्रामाणिक ढंग से साक्ष्य जुटाए हैं जी, और वो सारे साक्ष्य सब न्यायालय के सम्मुख है। तो हम ये मान सकते हैं कि अब न्यायालय अपना काम करेगा और न्यायालय से जो भी सत्य आएगा वो दोनों पक्ष को स्वीकार होगा। चलिए, क्योंकि ये जो भोजशाला है जी, ये विवाद का स्थान ही नहीं है, संवाद का स्थान है और सृजन का स्थान है, और सत्य को स्वीकार करना चाहिए। और जो भी साक्ष्य के सामने हमारे सम्मुख आए हैं, ठीक है, वो सार्वजनिक किए जाए। चलिए, सच को स्वीकार करने और कोर्ट के अंतिम निर्णय को मानने की बात तो सभी राजनीतिक दल भी कर रहे हैं, सभी पक्ष भी कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट कितना जल्द ये फैसला सुनाता है ये देखना होगा। आज रिपोर्ट पेश हुई है। बहुत शुक्रिया आपका आशीष जी, दीपेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, और अंशुल आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंतजार रहेगा कोर्ट अब अपना 22 तारीख को क्या फैसला सुनाती है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। फिलहाल मुद्दा गर्म है में इतना ही। नमस्कार।